हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स एक। तो आज मैं इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ। उसका टाइटल है 10 प्राउड थिंग्स अबाउट इंडिया। तो इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे रिएक्ट कर चुकी हूँ और अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है, बल्कि स्टार्ट जब मैंने चैनल किया था तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुई थी जिस तरह से मुझे वीडियोस वगैरह देखने को मिली, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट वगैरह। वैसे भी मुंबई सिटी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिटी। और इसके अलावा जो मोटर्स वगैरह देखने को मिली थी। तो इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसपे इंडिया को जो है वो गर्व है। गर्व आई गेस इंडियन वर्ड है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आपने कई बार देखा या सुना होगा कि जापान दुनिया से काफी आगे है, या फिर और भी कुछ देश अपने नए नए इन्वेंशंस की वजह से दुनिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन कई मायनों में हमारा देश भारत भी दुनिया से बहुत आगे है। इंडिया में इस वक्त भी कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो ना ही जापान में है और ना ही अमेरिका में है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि इंडिया दुनिया से कई साल आगे है। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं 10 बातें कि इंडिया 3019 में जी रहा है। नंबर 10, अम्ब्रेला पावर स्टेशन। हमारे देश की एक कंपनी थिंकफाई एक ऐसा तरीका लेकर आई है जिससे आप अपने घर से बाहर शहर की किसी भी जगह पर अपनी मीटिंग कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट कामों को कर सकते हैं, फोन या लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ केवल एक छोटी सी जगह पर कर सकते हैं। कंपनी एक डिवाइस बना रही है जिसका नाम है हेलो कनेक्ट। ये एक तरह का छाता है। इसके नीचे कुछ लोगों के बैठने की जगह भी है जिससे आप उसके नीचे बैठकर अपने किसी ऑफिस वर्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं या मीटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन केवल इस छाते का यूज मीटिंग करने के लिए नहीं होगा, इसमें और भी बहुत से फीचर्स हैं। ये खूबसूरत अम्ब्रेला आपको बारिश में भीगने से तो बचाएगा ही, साथ ही ये बारिश के पानी को भी वेस्ट होने से बचाएगा, यानी ये बारिश के पानी को जमा कर लेगा। इसके अलावा ये सोलर पावर का यूज करके 10 लैपटॉप्स को आसानी से चार्ज भी कर सकता है। आप इसमें फोन भी चार्ज कर सकते हैं। इस अम्ब्रेला में आपको वाईफाई भी मिलेगा, साथ ही फोन चार्ज करने के लिए वायरलेस ट्रे भी इसमें लगी होंगी। इसे इंस्टॉल करने के लिए केवल 3 घंटे का वक्त लगता है। तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक डिवाइस कुछ दिनों में आपको अपने देश के बड़े बड़े चौराहों, बस स्टॉप्स या रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेंगे। ये डिवाइस अब भी देश की कई जगहों पर लग चुके हैं। नंबर 9, चांद पर जाने वालों के लिए घर। हमारे देश की स्पेस एजेंसी यानी इसरो चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को सेफली रहने के लिए इग्लू जैसे घर डिजाइन कर रही है। फ्यूचर में हमारे सबसे करीबी पड़ोसी यानी चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का इरादा लगभग सभी बड़े देशों का है। ऐसे में वहां जाने वाले इंसानों की सेफ्टी ही हम सब की प्रायोरिटी है। इसीलिए इसरो ने चांद पर बनने वाले घरों के लिए बर्फ के घर यानी इग्लू की तरह की डिजाइन तैयार की है। ये गुंबदनुमा घर वैक्यूम एनवायरनमेंट में अपने अंदर रहने वाले लोगों को काफी सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि चांद ऐसी जगह है जहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसीलिए वहाँ दिन में काफी गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड होती है, जिसे बर्दाश्त करना इंसानों के लिए नामुमकिन है। ऐसे में सेफ घर होना काफी जरूरी है। फ्यूचर में जल्दी ही इंडिया चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भी भेजेगा। नंबर 8, द लार्जेस्ट सोलर पैनल। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किसी और देश में नहीं बल्कि इंडिया में है। इसका नाम है कामुथी। इस पावर प्लांट को बनाने के लिए 16,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई। ये 13,000 एकड़ में फैला हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये सोलर पार्क कर्नाटका में है। इसे बनाने में केवल 2 साल का वक्त लगा। और इस सोलर पावर प्लांट की खास बात यह है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में ऐसे पावर प्लांट ही हमें एनर्जी देने के साथ साथ हमारी अर्थ को बचाने में भी काफी कारगर साबित हो सकते हैं। कर्नाटक सरकार का कहना है कि उनका गोल स्टेट की टोटल एनर्जी खपत में 20% रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना है। इस बेहद बड़े पावर प्लांट की मदद से 1,50,000 घरों को लाइट दी जा सकती है। नंबर 7, वाटर फॉर प्लास्टिक मशीन। देश और दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इससे पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है। इसी पॉल्यूशन से बचने के लिए चंडीगढ़ की एक कंपनी क्रेस्टर ने एक उपाय निकाला है। इस कंपनी ने बॉम्बे के 2 स्टूडेंट्स अनुराग मीना
और सत्येंद्र मीना के साथ मिलकर एक मशीन बनाई जिसका नाम है स्वच्छ मशीन। ये मशीन लोगों को कूड़ा फैलाने से रोकेगी। This is amazing. कैसे रोकेगी? इस मशीन में अगर आप यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स या फिर कोल्ड ड्रिंक के कैंस डालेंगे तो ये आपको फ्री में एक टोकन देगी और इस टोकन से आपको 300 ml का क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। इससे लोग प्लास्टिक वेस्ट को इधर उधर फेंकने के बजाय पानी लेना अच्छा समझेंगे और इस मशीन में यूज्ड बॉटल्स को डाल देंगे। बाद में इस वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सकेगा। ये काफी यूनिक मशीन फिलहाल तो आपको केवल एक देश में देखने को मिलेगी, वो है इंडिया। नंबर 6, इंटेलिजेंट स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट्स में बहुत सी लाइट वेस्ट होती है क्योंकि ये रात भर जलती हैं, चाहे इनका यूज हो या ना हो। केवल चेन्नई शहर में ही 52 करोड़ रुपए हर साल स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने में ही खर्च हो जाते हैं और उसमें से 30 to 40% एनर्जी बिना किसी यूज के वेस्ट होती है। यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए की एनर्जी हर साल केवल चेन्नई में ही स्ट्रीट लाइट्स की वजह से वेस्ट हो जाती है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए IIT मद्रास के स्टूडेंट्स की टीम ने एक इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम तैयार किया। इस सिस्टम से स्ट्रीट लाइट्स फुल कैपेसिटी से तभी जलेंगी जब उनका सेंसर किसी व्हीकल की मूवमेंट को कैप्चर करेगा। जब रोड खाली होगी यानी स्ट्रीट लाइट्स का कोई यूज नहीं होगा, तब अपने आप उसका सेंसर ये समझ जाएगा और स्ट्रीट लाइट्स को डिम कर देगा। इससे काफी एनर्जी बचेगी। हालांकि ऐसे सिस्टम और भी देशों में यूज किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये काफी कम है। नंबर 5, जीरो एनर्जी हाउस। एक ऐसा घर जहां नए जमाने के सारे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी के लिए ये कहीं से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता। जी हाँ, ऐसा घर बनाया है IIT बॉम्बे के 70 इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के ग्रुप ने साथ मिलकर। ये 2000 स्क्वायर फीट का एक विला है। इस विला में 3 बेहद अच्छे रूम्स हैं, साथ ही किचन भी है, उसमें भी AC लगी हुई है। पूरे घर में सभी फीचर्स हैं, लेकिन एनर्जी के लिए ये घर अपने छत पर लगे सोलर पावर पैनल्स का यूज करता है। इसमें एक खास बात और है, ये गर्मियों की कड़ी धूप में ज्यादा एनर्जी जनरेट करके फ्यूचर के लिए जमा भी कर लेता है। इसी सोलर एनर्जी से आप ओवन और कुकर का भी यूज कर सकते हैं। सोचिए अगर सोलर पावर घर आपका हो तो आपको बिजली का बिल ही नहीं देना पड़ेगा। आशीष चंचलानी भाई के लिए ये घर काफी अच्छा साबित हो सकता है। तब उनसे ये सवाल कोई नहीं पूछेगा कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। नंबर 4, इलेक्ट्रिक कार। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार के चर्चे तो पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे देश की कंपनी टाटा भी इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है और टेस्ला से भी एफिशिएंट स्मॉल इलेक्ट्रिक कार टाटा ने बना ली है। ये कार है नैनो तो पहले ही इंडियन रोड्स पर आपको चलती दिखी होगी, लेकिन ये फ्यूचर की नैनो है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है और इतनी एनर्जी एफिशिएंट है कि आपको एक चार्जिंग में 200 किलोमीटर दूर तक पहुंचा देगी। नंबर 3, हाइपरलूप। हाइपरलूप एक प्रेशराइज्ड ट्यूब में चलने वाली ट्रेन होगी जिनकी स्पीड बुलेट ट्रेन से भी दोगुनी होगी। यहाँ तक कि एरोप्लेन से भी ये तेज चलेंगी। इनकी रफ्तार 1200 से 1400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस ट्रेन के बारे में डिटेल में आप मेरी वेबसाइट पर पोस्ट पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये ट्रेन फ्यूचर में सबसे पहले इंडिया में चलेगी। वर्जिन कंपनी मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप रूट तैयार करेगी। इससे मुंबई एयरपोर्ट तक 4 घंटे का सफर केवल 25 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। इससे इंडियन जीडीपी में भी काफी ग्रोथ होगी। नंबर 2, रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। फिलहाल स्पेसक्राफ्ट को केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है, लेकिन इंडिया स्पेस में ऐसे स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी में है जो एक बार नहीं बल्कि बार बार स्पेस में जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को इंडिया अगले 10 सालों में कंप्लीट करने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक रहा और ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो अगले 10 सालों में आपको ऐसे स्पेसक्राफ्ट देखने को मिलेंगे जो स्पेस में बार बार जाएंगे। नंबर 1, सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा यूज करने वाला देश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर चाइना है। लेकिन इंटरनेट डेटा सबसे ज्यादा इंडिया में ही यूज किया जाता है। 2017 दिसंबर तक ही हर मंथ 150 करोड़ जीबी इंटरनेट डेटा इंडियंस यूज कर लेते थे, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और जिस तरह से यहाँ इंटरनेट यूजर्स की ग्रोथ हो रही है, नियर फ्यूचर में दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी इंडिया में ही होंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो इंडिया को न सिर्फ पूरी दुनिया से अलग बनाती हैं, बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंडिया इन सभी मामलों में पूरी दुनिया से काफी आगे है। दोस्तों, अगर आप भी हाइपर लूप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं
या फिर और भी मजेदार और नॉलेजफुल पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट alphafacts.in पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी, तो मैंने जैसे इस वीडियो में देखा तो वाकई में ये ऐसी चीज़ें जिसपे इंडियंस को प्राउड होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने सबसे पहले जो है वो सोलर अम्ब्रेला दिखाई, जिससे क्या कहते हैं काफ़ी उन्होंने दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप चार्ज किए जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा वाईफाई की सहूलत भी और ये कि बिजनेस मीटिंग्स वगैरह भी वहाँ पे करवाई जा सकती हैं। तो दूसरा ये कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो सोलर अम्ब्रेला है ये यूज़ भी हो रही है या मुझे सिर्फ इस वीडियो में देखने मिली है, या किन किन सिटीज़ में ये है और किस में नहीं है अभी तक। और फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने दिखाया कि इस तरह चांद पे उन्होंने एक वो, अब मुझे उसका नाम तो नहीं याद, कोई वो घर टाइप यूं करके बनाया हुआ था और उससे ये कि जिस तरह चांद पे रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वो ये भी उससे ये सहूलत है कि उसमें आप रह सकते हैं और मतलब वो इस तरह की सर्दी वगैरह सब कुछ जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं उसमें रह के। और इसके अलावा जिस तरह उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो इंडिया में काम कर रहा है, तो वाकई में कि सोलर एनर्जी वाला एक बहुत अच्छा फ़ायदा भी है इसका कि मतलब एक तो ये कि इससे पोल्यूशन पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और दूसरा ये कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के वैसे भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है इंडिया की, तो सोलर एनर्जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और उसके अलावा जो मुझे देखने को मिला वो ये था कि जिस तरह उन्होंने बताया कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो एक मशीन बनाई है जिसके ज़रिए जो वाटर बॉटल्स या उनका जो वेस्ट होता है उसको आप उसमें डालें और आपको फ्री में वाटर मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो कदम है इसकी तरफ कि इससे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम होगी और लोगों में भी अवेयरनेस आएगी। और जिस तरह उन्होंने दिखाया कि स्ट्रीट लाइट्स, वाकई में वो एक सही बात है कि जिस तरह रात को ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रात को ट्रैफिक जो है वो कम हो जाती है तो गाड़ियाँ वगैरह नहीं भी गुजर रही होती तो फिर भी वो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो सारी जलती रहती हैं। तो जिस तरह उन्होंने बताया कि जैसे ही कोई गाड़ी वगैरह गुजरेगी या कोई व्हीकल गुजरेगी तो वो लाइट्स को ऑन कर देता है और फिर जब वो गुजर जाती है तो वो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो ये वाकई में इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की जो है वो बचत होगी। और इसके अलावा जैसे उन्होंने बताया कि इन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स ने जो है वो एक इलेक्ट्रिक पावर हाउस जो बनाया जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बगैर सोलर एनर्जी पे ही सारी जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जैसे एसी, ओवन, लाइट्स, इवन यानी हर चीज़ जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो आप सोलर एनर्जी पे यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब आपको बिल्कुल बिल देने की ज़रूरत नहीं है और ये एक बहुत अच्छी, यानी इसी तरह अगर मेरा ख्याल से इसी तरह अगर सारी जगह सोलर एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सी चीज़ों से जो है वो प्रोग्रेस और भी ज़्यादा हो सकती है। और इसके अलावा उन्होंने दिखाया कि जिस तरह जो इंडिया की टाटा कंपनी है उसने वो इलेक्ट्रिक कार बनाई है और उसमें ये कि उन्होंने बताया कि अगर उसे आप एक दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करें तो वो 200 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है। तो वाकई में ये सारी चीज़ें जितनी हैं काबिल तारीफ़ हैं। और यही नहीं बल्कि जिस तरह उन्होंने बताया हाइपर लूप का कि उसकी जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा है, इवन बुलेट ट्रेन से ही नहीं बल्कि जो है एरोप्लेन से भी ज़्यादा है। तो इट इज़ इनक्रेडिबल। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो इंटरनेट है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में चाइना में पहले यूज़ होता है पहले नंबर पे और फिर इंडिया में यूज़ होता है और जल्दी ऐसे हो जाएगा कि मतलब इंडिया जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ होता है। और उसके अलावा हम बताया कि जिस तरह स्पेस क्राफ्ट्स भेजे जाते हैं तो ये होता है कि अगर उसे एक दफ़ा भेज दें तो फिर वो दोबारा नहीं जा सकता, तो अब वो इस तरह की बना रहे हैं कि जो रीयूज़ हो सके, यानी उनको एक दफ़ा ही दोबारा भी यूज़ किया जा सके। तो ये वाकई में जितनी भी ज़्यादा मैंने चीज़ें देखी हैं इसमें और इससे पहले भी मैं जितनी भी वीडियोस भी रिएक्ट कर चुकी हूँ उनमें मुझे जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो सब की सब बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। कि जिस तरह मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुई थी जब मैंने ये सारी वीडियोस वगैरह देखी, क्योंकि जिस तरह मीडिया में सब मीडिया की तो नहीं बात करी लेकिन ज़्यादातर मीडिया में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स वगैरह दिखाए जाते हैं इस वजह से इंडिया के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो ये यूट्यूब का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मैंने जब ये चैनल बनाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानने को मिला जो मुझे नहीं पता थी। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप मज़ीद किन वीडियोस पे रिएक्शन चाहते हैं। और मुझे ज़रूर ये कमेंट में बताइएगा कि जो जो चीज़ें इसमें मुझे देखने को मिली हैं ये वहाँ पे कहाँ किस किस सिटीज़ में हैं और क्या हिसाब है इनका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।